Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English grammar video for class 8th, 9th and 10th. In this video the tense which we are going to discuss past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense आज हमारे वीडियो में explain होगा. Before this we have discussed all three tenses of past. पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ होता है, कौन से एक्शन के लिए होता है, एंड व्हाट इज द मेन वर्ब फॉर दिस टेंस एंड हेल्पिंग वर्ब. लेट्स वी डिस्कस. दिस टेंस इज यूज्ड, दिस टेंस इज यूज्ड this tense is used to express कि ये टेंस उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच कंटिन्यू, जो कि कंटिन्यू है, जो कि कंटिन्यूड था, विच कंटिन्यूड in the past, in the past, कि वो एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू था. पास्ट में कंटिन्यू एक्शन के लिए तो हम पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज लेते हैं, बट यहाँ पर बात हो रही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की. लेकिन यहाँ पर वो एक्शन जो कंटिन्यू है, लेकिन फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, कि पास्ट का वो एक्शन जो कि कंटिन्यू है, कंटिन्यू था पास्ट में ही किसी एक टाइम पीरियड तक, यानी कि पास्ट में ही एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक पास्ट में एक्शन क्या रहा है, कंटिन्यू रहा है. ठीक है. अब इस टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन को शो करने के लिए सिंस फॉर यूज किया जाता है. सिंस फॉर, सिंस या फॉर दोनों में से एक ही यूज लिया जाता है. आर यूज्ड टू शो, आर यूज्ड टू शो दिस टाइम ड्यूरेशन. ये जो पास्ट में कंटिन्यू है हमारा काम, जो कि गिवन टाइम पीरियड तक कंटिन्यू है, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन. हम हर टेंस का यूज किसी ना किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए कह रहे हैं, कि इस टेंस का यूज उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो कि हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है. और हम लोगों ने ये भी कहा है कि वो एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो, पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, उसके लिए परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है. बट पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूज होता है उस एक्शन के लिए होता है जो कि पास्ट में कंटिन्यू था फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड तक, यानी कि 2 दिन से वो वेट कर रहा था, 1 घंटे से वेट कर रहा था. तो वेट करने का जो उसका एक्शन है, वेट करने का जो उसका काम है, वो कंटिन्यू था, लेकिन गिवन टाइम पीरियड क्या दे दिया है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 दिन, इस तरीके से. एंड इस टाइम पीरियड को शो करने के लिए सिंस फॉर यूज किया जाता है. अब क्वेश्चन ये होता है, सिंस और फॉर दोनों अलग अलग टाइम के लिए यूज होता है. सिंस इज यूज्ड with a point of time, with a point of time, with a point of time, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया है, जैसे सिंस मंडे, कि मंडे से ये फिक्स टाइम दे दिया है, पॉइंट आ चुका है टाइम का, किसी चिन्हित समय से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज किया जाता है. बट for is used to time duration with a, for is used with a time with a
पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर किसी समय का कोई ड्यूरेशन हो, कोई पीरियड हो, कोई अवधि हो कि कितना लंबा समय है, तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। और पॉइंट अगर दे दिया जाए, जैसे 2 दिन, कौन से 2 दिन ये हमें नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ कर रहे हैं। 1 घंटा, कौन सा 1 घंटा, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का। तो इस तरीके से पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर उस टाइम के लिए कोई अवधि दे दी गई है, कोई ड्यूरेशन दे दिया गया है, इसके लिए हम फॉर यूज़ कर सकते हैं। बट पर्टिकुलर टाइम अगर दे दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम अगर दे दिया है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। लाइक मैं मंडे से इंतज़ार कर रहा हूँ, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम आ चुका है, समय का पॉइंट क्या है, मंडे है, तो मैं मंडे से इंतज़ार कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग सिंस मंडे। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। डन। नाउ लेट्स वी सी पैटर्न। अब हम लोग पैटर्न देख लेते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या इसके लिए मेन वर्ब यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है। फर्स्ट वी सी कि इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो होती हैं हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, एंड मेन वर्ब होती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिकॉज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी इज यूज्ड टू इंडिकेट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एक्शन। एक्शन कंटिन्यू था, इसके लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ली है। हैड बीन हमने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ वर्क हो भी चुका था उसमें से, ठीक है, तो ये परफेक्ट को शो कर रहा है। अब जो हम पैटर्न देखने वाले हैं कि एक सेंटेंस मेकिंग में क्या पैटर्न होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज होता है। अंडरस्टूड दिस, ये आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। आफ्टर दैट लेट्स वी सी सम एग्जांपल रिलेटेड टू दिस टेंस। आई एम इरेजिंग, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब आपको ये जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। नाउ लेट्स वी सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टेंस। इस टेंस की कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। दिस इज, समझ लीजिए ये एक रेस्टोरेंट है। हियर इज अ बॉय हु वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, जो कि अपनी फ्रेंड के लिए वेट कर रहा था। कल की बात हो चुकी है, पास्ट की, 10 AM से लेकर के 11 AM तक। इट मीन्स टाइम ड्यूरेशन क्या रही है इसकी, 1 आवर रही है। कितनी रही है, 1 आवर। जब इसका फ्रेंड इससे मिलने आता है तो ये इसको कहता है कि मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। क्या कहता है ये, कि मैं तुम्हारा 1 घंटे से क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। अब कर रहा था ये किसको शो कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूस को। लेकिन यहाँ पर गिवन टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि यहाँ पर टाइम पीरियड दे दिया गया है। और जब टाइम पीरियड दे दिया जाए कंटिन्यूस के साथ में, तो वो टेंस कौन सा होगा, वो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो लेट्स वी सी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इसने इसे कहा मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो मैं आई कर रहा था, हैड बीन वेटिंग, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू के लिए वेटिंग और टाइम पीरियड जो यहाँ पर आ गया है फॉर 1 आवर। नाउ अब हम देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम लोग कैसे फिल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को।
कि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर एग्जाम में आ जाए फिल करने के लिए तो हम इसको कैसे फिल करेंगे। लेट्स वी सी एग्जाम्पल। When I reached there, he sang for 2 hours. Now let's see. अब यहाँ पर सिंस फॉर देखते ही तो हमें पता चल जाता है ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, बट विच परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर दिस सेंटेंस जो कि क्लोज में आया है कि सेंटेंस का जो हाफ पार्ट है वो हमारी हेल्प करेगा। व्हेन आई रीच्ड, अगर हम इसकी वर्ब की फॉर्म देखते हैं देन इट इज वर्ब सेकंड फॉर्म। वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। कहाँ होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। एंड पास्ट टेंस के साथ में ऑलवेज पास्ट का ही कोई टेंस यूज किया जाता है, तो विथ पास्ट टेंस ऑलवेज इज यूज्ड, क्या यूज किया जाता है, अनदर एनी टेंस ऑफ पास्ट। पास्ट का कोई भी टेंस हो सकता है, यानी कि पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आफ्टर बिफोर की बात आए तो यहाँ पर पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। व्हेन और व्हाइल की बात आए तो पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की यूज हो सकता है। बट यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है और यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट के साथ मैंने कहा पास्ट का कोई भी टेंस, तो माइंड लगाना है पास्ट परफेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि किसका यूज नहीं हो रहा है, आफ्टर का यूज हो ही नहीं रहा है, आफ्टर या बिफोर का यूज नहीं हो रहा है, व्हेन व्हाइल का यूज नहीं आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस नहीं आ सकता है। यहाँ पर सिंस फॉर का यूज हो रहा है, सिंस फॉर है और पास्ट सिंपल है, पास्ट के साथ में पास्ट का ही कोई टेंस हमें यूज करना है। सिंस फॉर किसका पहचान है, सिंस फॉर यूज किया जाता है फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वाई, क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल का टेंस यूज हो रहा है और मैंने कहा है कि पास्ट के साथ में पास्ट का ही टेंस यूज होता है। तो ही हैड बीन सिंगिंग, ही हैड बीन सिंगिंग। तो इस तरीके से हमारा हेल्प मिल सकती है कि यहाँ पर पास्ट सिंपल है, सिंस फॉर तो सही पहचान सकते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट के साथ में पास्ट का ही टेंस आना है और सिंस फॉर देख के पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम लोग फिल कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, when he came I watch TV for 2 hours। यानी कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था जब वो आया। अगर बेटा यहाँ पर टाइम नहीं आता, for 2 hours नहीं आता और when के साथ में पास्ट सिंपल होता, यहाँ तो पास्ट परफेक्ट टेंस आता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आकर के ओनली पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता। सॉरी, परफेक्ट मैंने गलती से बोल दिया है। तो when के साथ में अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो नेक्स्ट टेंस या तो पास्ट कंटिन्यूस होगा और अगर सिंस फॉर आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अगर मैं सिंस फॉर का यूज नहीं कर रही हूँ तो व्हेन ही केम आई वाज वाचिंग टीवी, जब वो आया तो मैं टीवी देख रहा था। बट हियर टाइम पीरियड गिवन, तो यहाँ पर तो टाइम पीरियड दिया हुआ है और टाइम पीरियड के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा पास्ट सिंपल के साथ में। तो आई हैड बीन वॉचिंग, तो मैं टीवी देख रहा था, 2 घंटे से टीवी देख रहा था जब वो आया।
ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच कंटिन्यूड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में कंटिन्यूड था, फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, किसके साथ में, जिसके साथ में टाइम पीरियड दिया गया हो उसके साथ में। और सिंस फोर का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं विथ अ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और फोर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम नया टेंस स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर टेंस। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।